सतरंगी रंग बिरंगा देख लगा कर स्वाद देश का है। सतरंगी रंग बिरंगा देख लगा कर स्वाद देश का। इंडियन देसी तड़का यह इंडियन देसी तड़का। इंडियन देसी तड़का यह इंडियन देसी तड़का। इंडियन देसी तड़का। सुना है मोगा जी का ब्रेड का पकौड़ा काफ़ी फेमस है, जो कि दही की और छाछ की एक और प्याज की चटनी में ये ब्रेड पकौड़ा खिलाते हैं। तो आइए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इंडियन देसी तड़का में यूट्यूब के पंडित जी रवि शर्मा के साथ में मोगा जी का ब्रेड पकौड़ा, और देखते हैं क्या खासियत है, क्या लोग क्यों उसके इतने दीवाने हैं। आइए दिल्ली की स्ट्रीट्स पे स्ट्रीट फूड का एक्सप्लोरिंग करने और देखते हैं दिल्ली के भुक्कड़ों को, कितने भुक्कड़ है। और यहाँ पर मोगा जी के पकौड़े खाने के लिए भीड़ ऐसी पड़ रही है जैसे फ्री में यहाँ पर पकौड़ा बट रहा हो। आइए चलते हैं एक्सप्लोर करने मोगा जी का पकौड़ा। ये है 12 खंबा रोड पर गोपाल जी की बिल्डिंग के एकदम पीछे। यहाँ पर आइए और इनका ब्रेड पकौड़ा, आलू का समोसा और कॉफ़ी तीनों एक साथ मिल जाए, और वह भी अभी हो रखा है बारिश का मौसम, तो मज़ा आ जाएगा। आइए एक्सप्लोर करते हैं। और शायद ही दिल्ली का कोई आदमी कनॉट प्लेस आए और वो ब्रेड पकौड़ा ना खाए तो वो बड़ी बिग मिस्टेक है। ठीक है, मैं इनको शायद 40 ईयर से तो मैं जानता ही हूँ, और मैं 35 ईयर से यहाँ ब्रेड पकौड़ा खा रहा हूँ। तो हमारा एवरीडे का होता था कि जब मैं अगर अपने समर वेकेशंस में हूँ तो मैं मॉम के पास आ जाती थी आफ्टर माय समर वेकेशन क्लासेस गॉट ओवर। उसके बाद शाम को बिफोर लीविंग फॉर द बस स्टैंड वी एवरी टाइम यूज्ड टू कम हियर, और यहाँ पे आके ब्रेड पकौड़ा खाना तो मतलब लिखा हुआ है कि खाया जाएगा और उसके बाद लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ की चटनी बहुत स्पेशल है। हाँ, तो शायद मैंने ब्रेड पकौड़ा अपनी लाइफ में कहीं इस तरीके की पनीर की भुजिया का मैंने पकौड़ा जो उसके अंदर में मटेरियल दिया जाता है, शायद मैंने कहीं नहीं खाया। सर कब से खा रहे हैं इनका पकौड़ा? अराउंड 15 ईयर 15 साल से खा रहे हैं। क्या बात है, इतना दम है पकौड़े में। बहुत तगड़ा, तभी तो 15 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। क्या बात है, ऐसा दम दिल्ली में किसी के पकौड़े में नहीं है। अरे वाह, किसी के में भी हमने नहीं देखा। मोगा जी का पकौड़ा इतना दमदार है। मोगा जी का पकौड़ा बहुत दमदार है। थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, ये जगह है 12 खंबा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली। उसके जस्ट साइड में है 12 खंबा रोड जो जगह कहलाती है, और यहीं पर है गोपाल जी की बिल्डिंग। गोपाल जी की बिल्डिंग के एकदम पीछे की तरफ है ये गूगल लोकेशन मैप भी मैं हालांकि नीचे डालता ही हूँ। देखिए भीड़ कितनी पड़ी हुई है, मज़ेदार भीड़ पड़ी हुई है, और लोग ऐसा इकट्ठे हो रहते हैं जैसे खाने को इन्हें कभी मिलता नहीं हो। पर हम चलते हैं और पूछते हैं पकौड़े के बारे में। सर पकौड़े के बारे में बताएंगे? मोगा जी का पकौड़ा कब से खा रहे हैं आप? अरे बहुत साल हो गया, और बहुत पुरानी दुकान भी है। ठीक है, और इन्होंने अपने टेस्ट को बरकरार रखा है। सर लोगों को पता है, मोंगा सबको पता है। मोंगा स्नैक शॉप। मोगा स्नैक शॉप। मोगा स्नैक शॉप। हाँ। सर आपको एक बैनर लगाना तो बनता है। सर बैनर लगाना क्या, वैसे ही लोगों को पता है, तो ईश्वर के भरोसे करते हैं सर हम। क्या बात है, इतना समय भीड़ लगी रहती है आपके? सर बस ईश्वर के भरोसे है, जो बेचने वाला अच्छी चीज़ इस्तेमाल करो तभी ईश्वर साथ देता है। सर कह रहे हैं ईश्वर की कृपा बरस रही है, तो हम इंडियन देसी तड़का की भी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर बरसती रहे। तो ये लीजिए जी, अब आ गया हाथ में मोगा जी का पकौड़ा, और अब एक्सप्लोर करते हैं, धमाका बुझाते हैं। खोल करके दिखाता हूँ आपको इसमें क्या दम है, क्या क्या इसमें इन्होंने डाला है। चटनी के बारे में जो सुना है, पकौड़े के बारे में जो सुना है, आइए एक्सप्लोर करते हैं मोगा जी का ब्रेड पकौड़ा। बारिश में जब मिल जाए खाने को पकौड़ा तो फिर कहना ही क्या है, कुछ अंदाज अलग हो जाता है।
और बारिश का मज़ा इससे डबल हो जाता है। देखते हुए ही मेरे मुंह में से आधा पानी पहले ऑलरेडी आ चुका था, अब बाकी का पानी मुंह में से निकालना पेंडिंग है। वाह, देखिए क्या भाप निकल रही है गर्मा गर्म इस बरसात के मौसम में। मोंगा जी का ब्रेड का पकौड़ा, बहुत प्यारी फीलिंग है इसमें पनीर की, और उसमें उसके साथ में काफ़ी सारे कुछ मसाले मिलाए हुए हैं, मटर दिख रहा है इसमें, और साथ में जो चटनी है काफ़ी स्पेशल चटनी लग रही है। तो ठोकते हैं मोंगा जी का ब्रेड पकौड़ा। ये पंडित जी ने उठाई है चटनी, और अब पंडित जी तो आप जानते हो चटकारे लेने में, स्वाद लेने में एक नंबर होते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कैसा मज़ा आता है। जो आधा पानी पहले आया था मुंह में, वो अब डबल ट्रिपल हो गया है। वास्तव में चटनी तो कुछ खास है ही, साथ में जो पकौड़ा उड़ाया है क्या कहना। बात आप मोंगा जी मान गए आपके ब्रेड पकौड़े को। आप जब भी आएँ दिल्ली, वैसे यहाँ पर देखिए भीड़ की कोई कमी नहीं है। पता चला है अभी शाम जैसी होती है यहाँ पर लोग लाइन लगा करके उनका ब्रेड पकौड़ा खाने के लिए आते हैं। और इसके बाद में मिल गई इस बारिश में गर्मा गर्म कॉफ़ी, तो फिर क्या कहना भाई, क्या कहना। तो ब्रेड पकौड़े के बाद में कॉफ़ी लगाना जरूरी बनता है। क्या बात है सर? दादा की कॉफी का तो जवाब नहीं। ब्रेड पकौड़े के साथ कई सही कॉम्बिनेशन, ब्रेड पकौड़ा एंड कॉफी। पसीना आ रहा है। मूली डाल के चटनी बनाते हैं। क्या डाल के? मूली के पत्ते डाल के, दूध, मूली के पत्ते, अमचूर, हरी मिर्च सब डाल के मिक्स करके चटनी बनाते हैं। नहीं, मैं एक्चुअली कनॉट प्लेस 20 साल से हूँ और ये दुकान में 20 साल से देख रहा हूँ। ये ब्रेड पकौड़ा 4 रुपये का मिलता था, आज ये 20 का, फिर भी दुकान नहीं छोड़ी हम। तो आप समझ सकते हैं कि टेस्ट का क्या मुकाबला है। पूरी दीवानगी है पकौड़े के। कभी कभी आते हैं, जाना आना तो इसी रास्ते से हमेशा रहता है, पर इस जैसा चटनी का और पकौड़े का टेस्ट कहीं मिलता नहीं। मैं तो बहुत पहले से खा रहा हूँ, बहुत मतलब मैं शायद 12 या 13 साल का था तब से खा रहा हूँ। मेरे फादर लेकर आए थे 27 साल 27। नहीं भैया, बिल्कुल लगता हूँ। ये मेरा पकौड़ा मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे फादर और मेरे ब्रदर खाते थे, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब मैंने अभी स्टार्ट किया खाना, बहुत ही अच्छा है। कब से खा रहे हैं जी यहाँ पे पकौड़े? नहीं जी, मैं तो आज पहली बार आया। अच्छा, आप पहली बार आए हैं? अच्छा। आप? सर मेरे को करीबन यहाँ पे 4-5 साल हो गए खाते हुए। अच्छा। और बहुत अच्छा टेस्ट है, और आज तो वैसे ही मौसम बारिश हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये थी नई दिल्ली के मोंगा जी के ब्रेड पकौड़ों की जर्नी। इसी प्रकार के दिव्य तड़कों की तलाश में इंडियन देसी तड़का चारों ओर दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा है, और आपको दिल्ली के अलग अलग जायकों का राज और अलग अलग जायकों का मज़ा दिलवा रहा है। तो मेरे साथ बने रहिए। इंडियन देसी तड़का को, चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भेजिएगा, और पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मस्ती लीजिए, एंजॉय कीजिए, हिंदुस्तान को साफ, स्वच्छ और सुंदर रखिए। चलते हैं नए तड़के की तलाश में, एक नई यात्रा पर, एक नई खोज पर। जय श्रीमन नारायण।